आप परवेज खट्टर साहब कहते थे मैं पाकिस्तान तरीके साहब को तोड़ दूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ 6000 वोट लेने में कामयाब हुए अपने हल्के में। बात यह है कि कल मैं उनका क्लिप देख रहा था, किसी के पास गए तो उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। बात यह है कि उसका वो रात की तारीकी में जब वो सोते हैं वो इस वजद की कैफियत में होते हैं कि वो वजद उनको उनके ऊपर तारी हो जाता है, तो वो फिर दिन की रोशनी में भी शायद वो रात समझते हैं, वो आंखें बंद करके वो बयानात देते रहते हैं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं। इंशाल्लाह बिकॉज फॉर्म 45 में क्लियरली वी आर विनिंग बाय लैंडस्लाइड, और उम्मीद यही है अल्लाह ताला से कि हमें पता मिलेगी, क्योंकि आरओ साहब के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। या तो रात के अंधेरे में उन्होंने जिस तरीके से वो किए हुए अपने आप से नंबर बनाए हुए हैं, तो वो नंबर वुड नॉट स्टैंड। वो नंबर स्टैंड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्म 45 हमारे पास थंब इम्प्रेस, ईच एंड एवरी फॉर्म 45 जो हमारे पास है, तैमूर जगड़ा के पास है या कामरान बंगश के पास है, हर फॉर्म 45 पे हमारे पास थंब इम्प्रेशंस हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के। तो दीज थंब इम्प्रेशंस अगर ये नहीं करेंगे, हमने क्लियरली कल भी तैमूर और कामरान जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने यही कहा था, वी वुड नॉट बी लेइंग लो। हम FIRs लॉन्च करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन को मूव करेंगे, हम इवन END रूल्स के नीचे वी वुड बी प्रोसीडिंग अगेंस्ट दीज ROs एंड द DRO बिकॉज दे हैव वायलेटेड देयर ओथ ऑफ ऑफिस। जो उन्होंने ओथ लिया था इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद है, कुरानों पे हल्फ लेके और ये गपले किए उन्होंने, क्योंकि द पीपल हैव स्पोकन, लोगों ने अपना विल प्रॉपरली शो किया है, दे हैड ओवरवेलमिंगली वोटेड फॉर द कैंडिडेट्स। अब अगर लोगों का मैंडेट आप रात की तारीकी में चुराते हैं, और हमारी प्ली यही थी कि वी वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग। हम रात के 4 बजे तक वी वर प्रेजेंट, हिज एंटायर लीगल टीम, हिज एंटायर कैंपेन स्टाफ वाज प्रेजेंट, तैमूर का भी कामरान का भी, हमें अंदर नहीं छोड़ रहे थे। अंदर फिर जब फाइनल छोड़ा गया, अंदर ओनली वी वर अलाउड टू एंटर द स्टेडियम जहां पे ये सारा हो रहा था। आरओ के पास आरओ की शक्ल हमने नहीं देखी, आरओ की शक्ल तब देखी जब व्हेन ही वाज स्कॉटिंग फ्री, वो जब भाग रहा था, उसके अलावा हमने आरओ की शक्ल तक नहीं देखी। तो बेयरिंग दीज थिंग्स इन माइंड, हम उम्मीद है इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक हमारी जब कंसोलिडेशन होगी तो वो कंसोलिडेशन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होगी एंड वी वुड बी डिक्लेयर्ड एज विनर्स। ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर शोएब शाहीन की भी गाड़ी पहुंच चुकी है, और जो शोएब शाहीन भी इलेक्शन कमीशन के बाहर आ चुके हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन जीत चुके हैं, लोगों ने हमें हक दिया है, हम लोगों के नुमाइंदे हैं। एक लाखों की तादाद में लोगों का हक, इस तरह लोगों का ये हक है कि वो किसको अपने में से नुमाइंदा मुंतखब करें। ये मेरी जात का इशू नहीं है। लोगों के हुकूक पे डाका इस तरह सरेआम डाला जाए और एक शख्स करप्ट पॉलिटिशियन मिलके उनके साथ, करप्ट ब्यूरोक्रेट के साथ मिलके वो बेईमानी के जरिए, मैंने वार्न कर दिया है, आज सुबह मैंने ट्वीट किया है, अगर कोई फोर्जरी या टेम्परिंग पाई गई मैं इनको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगा, इनके खिलाफ FIR भी कटेगी, इनको नौकरी से भी बाहर जाएंगे। अच्छा सर, एक चीज, जिस तरह का आपका फॉर्म 47 चेंज करके लगाया गया, फिर चेंज करके लगाया ये फोर्जरी है। और दूसरा इसी तरह नवाज शरीफ का 47 फॉर्म जो है उसके ऊपर बाकी लोगों के वोट नहीं लिखे हुए, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद का वोट है और नवाज शरीफ का वोट है। तो इस मतलब है कि वो भी 47 फॉर्म इसी तरह के फोर्ज है, वो भी फोर्ज है, क्योंकि 47 फॉर्म का मतलब है जो जिसके वोट आए हैं वो सारे के सारे लिखे जाए। 47 दो फॉर्म कैसे हो सकते हैं? एक फॉर्म 47 दे दिया 9 को, 10 को दूसरा फॉर्म दे दिया, वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, वो आज भी मौजूद है, हमने कॉपी निकाली है वहीं से। तो ये सारी फोर्जरी, जब वो चोरी करता है ना चोर, या डाका जनी करता है, तो अल्लाह उनके दिमाग बंद कर देता है। PDM इसके ऊपर हुकूमत बनाने में बड़ी वो बातें कर चुकी है। PDM कहती है हम हुकूमत बना लेंगे, लेकिन 215 सीटों के ऊपर फॉर्म 45 के तहत आप आगे हैं, तो इसका कैसे वो हुकूमत बनाने? इंशाअल्लाह हमारे सारे लोग मुंतखब होंगे, उनके नोटिफिकेशन होंगे। ये डाका इतना बड़ा डाका दुनिया की तारीख में कभी नहीं पड़ा जो आज पाकिस्तान में डाल रहे हैं। ये इंशाल्लाह सब खसो खाशात की तरफ बह जाएंगे। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, आप परवेज खट्टर साहब कहते थे मैं पाकिस्तान तरीके साहब को तोड़ दूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ 6000 वोट लेने में कामयाब हुए अपने हल्के में। बात यह है कि कल मैं उनका क्लिप देख रहा था, किसी के पास गए तो उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। बात यह है कि उसका वो रात की तारीकी में जब वो सोते हैं वो इस वजद की
कैफियत में होते हैं कि वो वजद उनको उनके ऊपर तारी हो जाता है, तो वो फिर दिन की रोशनी में भी शायद वो रात समझते हैं, वो आंखें बंद करके वो बयानात देते रहते हैं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शोएब साहब ये बताइएगा, शेर अब्दुल बरवत साहब ने कहा है सोशल मीडिया पे कि हम मार्च करेंगे अगर हमारी ये रिजल्ट जो है तो ठीक ना किया गया और अवाम का हक उनको ना दिया गया, तो क्या आप इसकी तारीफ करते हैं? उन्होंने साथ ये भी कहा है, उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हमें अदालतों पे एतबार नहीं है। सुनने ना, हमने कोई यूनाइटेड नेशंस की अदालत नहीं जाना, पाकिस्तान की अदालत में जाना है, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। अगर कोई ग्रीवेंस होगा उनके बात करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। जिस तरीके से धांधली की गई आरओ ऑफिस से और डीआरओ ऑफिस से, तो दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड। इलेक्शन कमीशन, ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और द बेंच, दे वर ग्रेशियस इनफ, उन्होंने हमारी प्ली सुनी और उन्होंने डायरेक्ट किया आरओ को कि हमारी ग्रीवेंस सुने और तब तक फाइनल रिजल्ट अनाउंस ना किया जाए। So we are very much optimistic inshallah because Form 45 में clearly we are winning by a landslide और उम्मीद यही है अल्लाह ताला से कि हमें पता मिलेगी, क्योंकि आरओ साहब के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। या तो रात के अंधेरे में उन्होंने जो जिस तरीके से वो किए हुए हैं, अपने आप से नंबर बनाए हुए हैं, तो वो नंबर वुड नॉट स्टैंड। वो नंबर स्टैंड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्म 45 हमारे पास थंब इम्प्रेस, ईच एंड एवरी फॉर्म 45 जो हमारे पास है, तैमूर जगड़ा के पास है या कामरान बंगश के पास है, हर फॉर्म 45 पे हमारे पास थंब इम्प्रेशंस हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के। तो दीज थंब इम्प्रेशंस अगर ये नहीं करेंगे, हमने क्लियरली कल भी तैमूर और कामरान जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने यही कहा था, वी वुड नॉट बी लेइंग लो। हम FIRs लॉन्च करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन को मूव करेंगे, हम इवन END रूल्स के नीचे वी वुड बी प्रोसीडिंग अगेंस्ट दीज ROs एंड द DRO बिकॉज दे हैव वायलेटेड देयर ओथ ऑफ ऑफिस। जो उन्होंने ओथ लिया था इलेक्शन कमीशन की, जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद है, कुरानों पे हल्फ लेके और ये घपले किए उन्होंने, क्योंकि द पीपल हैव स्पोकन, लोगों ने अपना विल प्रॉपरली शो किया है, दे हैड ओवरवेलमिंगली वोटेड फॉर द कैंडिडेट्स। अब अगर लोगों का मैंडेट आप रात की तारीकी में चुराते हैं, और हमारी प्ली यही थी कि वी वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग। हम रात के 4 बजे तक वी वर प्रेजेंट, हिज एंटायर लीगल टीम, हिज एंटायर कैंपेन स्टाफ वाज प्रेजेंट, तैमूर का भी, कामरान का भी, हमें अंदर नहीं छोड़ रहे थे। अंदर फिर जब फाइनल छोड़ा गया, अंदर ओनली वी वर अलाउड टू एंटर द स्टेडियम जहां पे ये सारा हो रहा था। आरओ के पास आरओ की शक्ल हमने नहीं देखी, आरओ की शक्ल तब देखी जब व्हेन ही वाज स्कॉटिंग फ्री, वो जब भाग रहा था, उसके अलावा हमने आरओ की शक्ल तक नहीं देखी। तो बेयरिंग दीज थिंग्स इन माइंड, हम उम्मीद है इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक हमारी जब कंसोलिडेशन होगी तो वो कंसोलिडेशन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होगी एंड वी वुड बी डिक्लेयर्ड एज विनर्स।